नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। रुक करेंगे 100 फटाफट बड़ी खबरों का। रूसी और यूक्रेन की सेना के बीच ब्लैक सी के दक्षिण पश्चिम में जंग जारी है और इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने 800 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। इसके अलावा रूस के 7 विमान और 6 हेलीकॉप्टर भी नष्ट किए गए। यूक्रेन में रूसी सेना के हमले का दूसरा दिन है। राजधानी कीव में 2 बड़े धमाके हुए हैं। रूस के कीव पर 40 मिनट में 3 दर्जन मिसाइल दागी गई है। कीव में घुसे रूसी सैनिक ने परमाणु प्लांट पर कब्जा किया। इसके साथ ही रूस ने दावा किया है कि उसने यूक्रेन के 70 सैन्य ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें 11 एयरफील्ड है। रूस में हेनिचेस्क और नोवा कहोवका शहर पर कब्जा जमा लिया है और इस बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कीव के मेयर इसका ऐलान कर चुके हैं। यूक्रेन भी रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है और इसके अलावा रूस के 7 प्लेन और 4 हेलीकॉप्टर भी मार गिराए गए हैं। यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय हैं, जिन्हें निकालने के लिए वैकल्पिक मार्गों पर काम किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के बॉर्डर इलाके में टीम को एक्टिव किया है ताकि उनसे भारतीय संपर्क साध सकें। इसी बीच जो बाइडेन ने रूस के 4 बड़े बैंक पर प्रतिबंध के साथ कई दूसरे आर्थिक पाबंदियों का ऐलान किया है और इसके साथ ही अमेरिका में रूस के दूसरे नंबर पर राजनयिक को भी देश छोड़ने के आदेश दिए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन ने युद्ध के रास्ते को चुना है और अब उसके कदमों की कीमत रूस के लोग चुकाएंगे। बाइडेन ने इस वादे को दोहराया कि नाटो देशों के हर इंच की जमीन की रक्षा की जाएगी, लेकिन नाटो में शामिल होने के चक्कर में तबाही झेल रहे यूक्रेन में अमेरिका अपनी सेना तैनात नहीं करेगा। करनाल के काफी युवा यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें से वतन लौटे 2 छात्रों ने वहां की स्थिति की जानकारी दी, साथ ही भारतीय एम्बेसी पर सवाल उठाए। युवाओं ने बताया कि जब वो वहां से निकले तो हालात तनावपूर्ण थे, अब जो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और उनके काफी सहयोगी वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। छात्रों ने बताया कि ऐसे में भारत सरकार को उन्हें वापस लाने का प्रबंध करना चाहिए। उदित और मानव ने बताया कि वो यूक्रेन में तीसरे सेमेस्टर के छात्र हैं। कुरुक्षेत्र के बाबैन खंड के गांव भूखड़ी की बेटी शिवांशु का यूक्रेन जाकर डॉक्टर बनने का सपना धूमिल हो रहा है। यूक्रेन में शिवांशु भी सैकड़ों बच्चों की तरह तनख्वाह में बंद है, तहखाने में बंद है। उसके पास खाने के लिए पेट भर खाना तक नहीं है। बीते दिसंबर में ही वो यूक्रेन गई थी, वहां खार्किव शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जो कि रूसी सेना के फायरिंग रेंज में आता है। ऐसे में शिवांशु के परिजन सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि बेटी को जल्द वापस देश लाया जाए। उत्तर प्रदेश में आज थम जाएगा 5वें चरण का चुनावी प्रचार। 5वें चरण में 27 फरवरी को 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 27 फरवरी को अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा में मतदान होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धुआंधार चुनाव का दौरा जारी है। आज अमित शाह अंबेडकर नगर, प्रयागराज, प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। सीएम आदित्यनाथ सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रयागराज जनसभा करेंगे। पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। बहराइच और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, कार्यकर्ता सम्मेलन में होंगे शामिल। आज अमेठी दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कांग्रेसी प्रत्याशियों के लिए समर्थन में चुनाव अभियान में लेंगे हिस्सा। भिवानी की चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में चल रहे 3 दिवसीय यूथ फेस्टिवल का समापन हो चुका है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान प्रदेश सरकार ने जनहित को देखते हुए अनेक कार्य किए। प्रदेश के युवाओं के अंदर काफी टैलेंट है। जेपी दलाल ने कहा कि युवाओं को अब्राहम लिंकन जैसे व्यक्तित्व से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। 3 दिन तक चले यूथ फेस्टिवल में 63 कॉलेजेस के करीब 600 युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। यूथ फेस्टिवल में पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर आने वाले छात्रों को ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 13,166 नए केस सामने आए। 302 लोगों की मौत हुई। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। एक दिन में 497 नए मामले की पुष्टि हुई। 8 मरीजों ने दम तोड़ा। भरौंडा में गाड़ी घर पर खड़ी होने के बावजूद भी गाड़ी के फास्टैग से टोल के पैसे कट गए। टोल भुगतान डिजिटल और कैशलेस होने के बाद भी गड़बड़ हुई। भरौंडा टोल पर एक यूजर के फास्टैग से 445 रुपए टोल भुगतान हो चुका है, जबकि उसकी गाड़ी बीते 2 महीने से टोल क्रॉस करके कहीं गई नहीं। यूजर का आरोप है कि उनके साथ टोल बाउंसर्स ने अभद्र व्यवहार किया। हालांकि बाद में टोल कंपनी ने इस गड़बड़ी को माना और रिफंड भी किया। रादौर नगर पालिका में कार्यरत अस्थायी सफाई कर्मचारी ठेकेदार द्वारा समय पर वेतन नहीं और पीएफ नहीं दिए जाने पर भड़के। सफाई कर्मचारियों के इस प्रदर्शन को नगर पालिका पार्षद दिलीप सिंह रिंकू ने भी अपना समर्थन दिया। प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों के बीच काफी समय तक कोई भी नगर पालिका अधिकारी नहीं पहुंचा। इसके बाद नगर पालिका सचिव राकेश वाले सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे तो नपा सचिव और नगर पालिका सचिव और पार्षद दिलीप सिंह रिंकू के बीच जमकर बहस हुई। जब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने आधा दर्जन स्पा सेंटर और होटल में छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। होटल और स्पा सेंटर्स की आड़ में वैश्यवृत्ति करने की शिकायतें पुलिस को लगातार मिल रही थी। उसके बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले में मुखबिरों के द्वारा सूचना मिली तो पुलिस ने योजना बनाकर छापेमारी की। छापेमारी में 2 होटल से पुलिस को आधा दर्जन युवक युवती आपत्तिजनक हालात में मिले। मौके से पकड़े गए इन युवक युवतियों को पुलिस थाने लेकर आई। डीएसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि कई दिनों से मिल रही शिकायतों पर ही पुलिस ने स्पा सेंटर और होटल्स पर छापेमारी की। उगलाना के साहू सानियाना रोड पर देर रात बाइक से घर लौट रहे युवक की बाइक सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई, जिसमें युवक की मौत हो गई। हादसे में एक युवक अभी भी लापता है। देर रात चले सर्च अभियान में अमित की लाश बरामद हुई, जबकि दूसरे युवक गगन की तलाश जारी है। अमित का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हिसार से बचाव दल की टीम भी मौके पर पहुंची। तालाब का पानी निकालकर दूसरे युवक की तलाश शुरू की गई। गन्ना उत्पादक किसानों को पिछले कई सालों से आ रही लेबर की समस्या शुगर केन हार्वेस्टिंग मशीन से दूर होगी और इस मशीन से एक दिन में 5 से 7 एकड़ जमीन में लगे गन्ने की कटाई हो सकती है। फिलहाल हरियाणा के यमुनानगर, कैथल, रोहतक में ऐसी मशीनें आई हैं जिनका किसान काफी संतुष्ट और खुशीपूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 1 करोड़ की लागत वाली इस मशीन की 60% राशि की सब्सिडी सरकार ने दी है। मशीन से प्रतिदिन 5 से 7 एकड़ जमीन पर लगे गन्ने की जड़ से छिलाई और कटाई हो सकती है। इसी के चलते किसान को 300 मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि 300 मजदूरों का काम एक अकेले मशीन करेगी। एसडीएम विकास यादव ने कहा कि किसानों की मांग है कि खरीफ की फसल 2021 का फसल जो खराब है वो खेड़ी क्षेत्र के किसानों को मिला नहीं है। उनकी मांग है कि हमारी जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा दिया जाए। सरकार ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए माइनिंग विभाग में ई रवाना सिस्टम शुरू किया, जिसके तहत खनन सामग्री की मात्रा पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी तरफ आरटीओ विभाग ओवरलोडेड वाहनों पर शिकंजा कस रहा है, चालान काट रहा है। एंटी करप्शन सोसाइटी हरियाणा ने भी ओवरलोडेड और अवैध माइनिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। 16 फरवरी की रात रेवाड़ी नारनौल मार्ग पर खोरी गांव में विश्वकर्मा मंदिर में सुबह जब भक्त पूजा पाठ के लिए गए तो मंदिर की पूजा थाली को देखकर हैरान हो गए। किसी ने पूजा की थाली में मल रख दिया था। सूचना आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गई। वहीं जांगड़ समाज के लोग मौके पर एकत्रित हुए, जिसके बाद लोगों ने भारी रोष जताया। पंचायत में जल्द अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग उठ रही है। कोल थाना पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले तो उसमें एक मंदबुद्धि व्यक्ति मंदिर के आसपास दिखा। सोनीपत के बड़े व्यापारी मंगला और उसके सहयोगी ने 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी। आयकर विभाग की अलग अलग टीम्स ने मंगला और उसके रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के सोनीपत, गुरुग्राम, दिल्ली में करीब 42 ठिकानों पर एक साथ जांच शुरू की। कई ठिकानों से भारी मात्रा में कैश मिला है। इसके अलावा बेनामी संपत्ति मिलने की बात कही जा रही है।
सुशाम में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन ने अपना धरना जारी रखा और लगातार उन्हें समर्थन भी मिल रहा है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का कहना है कि वो अपनी लड़ाई लड़ती रहेंगी और डब्बा और कटोरा लेकर सहयोग की अपील कर रही हैं। सोनीपत में लगातार आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना जारी है। दूसरे दिन भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सड़कों पर रोष मार्च निकाला। इस दौरान हाथ में कटोरा लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कल एमपी और भाजपा के विधायकों के घर पर पड़ाव डाला जाएगा। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने बरनाला रोड सहित बाजारों में रोष मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्कर्स का मानदेय 1500, हेल्पर्स का मानदेय 750 बढ़ाया था, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुआ। तो शाम में सरसों के खेतों में सफेद रतुआ नामक बीमारी के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फसलों के डॉक्टर ने बताया कि जो आरंभ में सरसों के पत्ते पर ओस आती है, पत्तों के नीचे सफेद और क्रीम कलर के धब्बे हो जाते हैं, तो बाद में जब फलियां बनती हैं, फलियां अलग आकार की हो जाती हैं, उन पर सफेद रंग का फफूंद का पाउडर दिखता है। हरियाणा रोडवेज में करनाल डिपो में घोटाले का मामला सामने आया। प्राइवेट बस ऑपरेटर की मनमानी के चलते हर महीने 10 लाख से ज्यादा का घाटा हो रहा है। प्राइवेट बस ऑपरेटर को बस अड्डे पर रोडवेज बसेस के मुकाबले 2 गुना समय दिया गया है। आबकारी विभाग ने सरकार का खजाना भरा। चालू वित्त वर्ष के दौरान 325 करोड़ का राजस्व मिला। डिफॉल्टर ठेकेदार की 17.5 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। आबकारी विभाग के अधिकारी आर.के. नैन ने बताया कि उनकी तरफ से अब तक लाइसेंस फीस के रूप में 325 करोड़ रुपए का राजस्व वसूला गया। उन्होंने बताया कि पिछली बार जहां सब वेंट की संख्या 78 थी, तो इस बार उसे 182 किया गया है। बल्लभगढ़ बस अड्डे पर गंदगी फैलाने वाले और खुले में शौच करने वालों को लेकर प्रशासन सतर्क है और उनके 500-500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। बस अड्डे के अधिकारियों की तरफ से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बल्लभगढ़ बस अड्डा संस्थापक प्रबंधन सुनील कुमार ने बताया कि बीच बीच में इस तरह के अभियान चलाए जाते रहते हैं। साइबर सिटी के स्वतंत्रता सेनानी भवन में नगर निगम के सदन में बैठक हुई, जो कि हंगामेदार रही। बैठक में 22 एजेंडों पर चर्चा हुई। बरनौर के गांव अटाल के एक व्यक्ति की गांव के ही कुछ युवकों ने पीट कर हत्या कर डाली। व्यक्ति की पहचान न हो सके, इसलिए हमलावरों ने व्यक्ति के मुंह पर पेट्रोल भी छिड़ककर आग लगाई। बरनौर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त की, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बरनौर पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, 5 को गिरफ्तार किया। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बर्तन बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। रादौर के वार्ड नंबर 11 में शास्त्री कॉलोनी में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया और लाखों की सोने चांदी पर हाथ साफ किया। चोर ने घर के मेन गेट के पास लगी खिड़की की जाली तोड़कर अंदर घुसे और चोरी की घटना को वारदात को अंजाम दिया। करनाल में सीआईए 2 की शाखा को कामयाबी मिली। 3 दिन पहले ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया गया। रज्जो में केएमपी पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। हादसे में पिकअप गाड़ी में सवार महिला की मौत हो गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। करनाल के गांव बिजना में पिछले महीने हुई एक युवक की मौत पर मृतक के परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि मृतक के दोस्तों ने हत्या की है। लघु सचिवालय करनाल गुहार लगाने भी पहुंचे मृतक के परिजन। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक के 4 दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने गहनता से छानबीन शुरू कर दी है और काफी तलाश के बाद व्यक्ति पुलिस को मिला। करनाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के फिजियोथेरेपिस्ट छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल छात्र फैकल्टी और फैसिलिटी की मांग कर रहे हैं। नूह में उद्घोषित अपराधियों और जमानत तर्क अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष अभियान चलाया गया।
नूह डीएसपी सुधीर तनेजा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नूह ने पीओ और बेल जंपर अपराधियों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि या तो वो खुद पुलिस के सामने आकर आत्मसमर्पण कर दे, नहीं तो संपत्ति कुर्क होगी। ड्रीम की एम्प्लॉयज कॉलोनी में अज्ञात लोगों ने घर में घुसकर मां बेटी पर हथियारों से हमला कर घायल किया। हमले में बेटी की मौत हो गई, जबकि मां गंभीर रूप से घायल हुई। घायल महिला को पीजीआई रोहतक में भर्ती कराया गया, फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। सिरसा की कांडा कॉलोनी में एक बच्ची का भ्रूण मिला। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने भ्रूण कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। सिरसा में विश्वास अस्पताल के चिकित्सक से फिरौती के मामले में नया मोड़ आया। इस मामले में सीआईए पुलिस ने थेहड़ मोहल्ला से एक युवक को हिरासत में लिया। युवक के परिजनों का आरोप है कि पिछले 3 दिन से पुलिस उसे साथ लेकर जा रही थी और गुरुवार दोपहर को पुलिसकर्मी उसके बेटे को घर पर भी लेकर आए थे। एनसीसी निदेशालय के अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल राजीव छिब्बर ने बताया कि अराईपुरा गांव में देश की तीसरी सबसे बड़ी एनसीसी अकेडमी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और प्रोजेक्ट की लागत बढ़ने की वजह से निर्माण में देरी हुई है, लेकिन आगामी 6-8 महीनों में निर्माण पूरा हो जाएगा। पहले T20 में टीम इंडिया ने मारी बाजी। श्रीलंका को 62 रन से हराकर टीम इंडिया ने 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। सेंटर फॉर डिफेंस स्ट्रैटेजी के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है। भारत ने पहले खेलने के बाद से 20 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बनाए थे और जवाब में श्रीलंका की टीम ने निर्धारित ओवर्स में 6 विकेट पर 137 रन बनाए। भारत के लिए बल्लेबाजी में ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 89 और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 57 रन बनाए। महंगा गिरावट के बाद से आज घरेलू शेयर बाजार उभरता नजर आया। यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच भारतीय शेयर बाजार को गहरा धक्का लगा। आज शेयर मार्केट में सेंसेक्स 876 अंकों के उछाल के साथ 5,05,321 के लेवल पर खुला है।